साध्य से ज्यादा साधन का महत्व। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट साधन ही परिपक्व और फलप्रद हो सकता है। 5-6 मनुष्य हैं, उन सबको एक ही रोग है, उसके लिए जुलाब लेना आवश्यक है। वे पंसारी की दुकान पर जाकर पूछते हैं कि भाई, जुलाब के लिए क्या लेना चाहिए। वह कहता है कि नमकीन आंवला बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी दुकान पर जाकर पूछते हैं तो वो कहता है कि हर्रे अच्छी रहेगी। तीसरा दुकानदार कहता है कि नौसादर अच्छा रहेगा। चौथा कहता है कि विलायती नमक अच्छा रहेगा। झंडू की दुकान पर पूछने से वह कहता है कि अश्वगंधा ले लो, वायु कुपित हो गया है। ऐसी अवस्था में वे निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सा जुलाब लें और उनको निराशा हो जाती है। इतनी में एक चतुर मनुष्य आता है और कहता है, भाई, उदास क्यों होते हो? चतुरलाल वैद्य के यहाँ चलो और वो जैसा कहें वैसा करो। वैद्यराज प्रत्येक की प्रकृति की जांच करके किसी को हर्रे, किसी को नौसादर तथा किसी को नमकीन आंवला, किसी को विलायती नमक का नुस्खा बताते हैं और उससे प्रत्येक को लाभ होता है। इसी प्रकार हम सब लोग एक ही रोग से पीड़ित हैं। व्याधि महाभयंकर है, उसका नाम है भव रोग। निदान तो ठीक है, परंतु चिकित्सा में भूल होने से मृत्यु निश्चित है। यहाँ मृत्यु का अर्थ एक बार मरना नहीं है, बल्कि अनंत मृत्यु के चक्कर में भटकना है। मृत्यु स मृत्युमाप्नोति। अतएव सद्गुरु रूपी सद्वैद्य के पास जाना चाहिए और उनकी बतलाई हुई औषधि का सेवन तब तक करना चाहिए जब तक व्याधि निर्मूल न हो जाए। इसमें असावधानी करने से रोग दूर नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज इतने वर्षों बाद भारतीय गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, जगुआर, लैंड रोवर आदि अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख हैं, जबकि पाकिस्तान तालिबान, अल-कायदा, जमात उद दावा, हिजबुल मुजाहिदीन आदि का जन्मदाता और पनाहगार है। भारत चांद और मंगल तक पहुंच रहा है, जबकि पाकिस्तान भारत में प्रवेश करने की कोशिश में लगा है। दोनों के उद्देश्य एक ही हैं, लेकिन दोनों ने अलग अलग साधन अपनाए, स्वतंत्रता प्राप्ति के भी और उन्नति के भी, और दोनों का परिणाम भी अलग अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उच्च आय वाले देश में गहन देखभाल इकाइयों के लगभग 30% रोगी कम से कम एक स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण से प्रभावित होते हैं। ये संक्रमण अक्सर एंटीबायोटिक दवाइयों के अनुचित या अधिक उपयोग के कारण होते हैं। 20वीं सदी में शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। हमें कभी-कभी यह सोचने की आवश्यकता होती है कि क्या हमें एक विशेष किस्म की अनुसंधान पद्धति को विकसित करना चाहिए। द वीक 30 जून 2019 में प्रकाशित। क्या कारण है कि नए नए अनुसंधानों, खोजों, दावों के बावजूद प्रायः हर रोग विरल गति से बढ़ रहे हैं। यही नहीं, बल्कि नए नए रोग भी इजाद हो रहे हैं। कहीं हमारे साधन में बड़ी त्रुटि तो नहीं? हमें अपने तरीकों को बदलने की आवश्यकता तो नहीं? केवल लक्ष्य का महान या पवित्र होना यथेष्ट नहीं होता। लक्ष्य को पाने का साधन भी सटीक होना आवश्यक है। सटीक साधन के अभाव में लक्ष्य प्राप्त होने पर भी उसका फल तिरोहित हो जाता है। अतः जितना महत्व लक्ष्य का है, उतना ही उसे पाने के साधन का, मार्ग का भी है। अल्पज्ञानी का ध्यान केवल लक्ष्य पर ही केंद्रित रहता है, लेकिन विद्वजन लक्ष्य के साथ साधन की सटीकता का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें,
अपने सुझाव, सजेशंस दें। आपको कैसा लगा और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।